तो सभी को नमस्कार। बोनी का आज दूसरा दिन है और आज मैं बहुत दिनों बाद टाइम पर खेत आया हूँ। ये लोग आए थे उसी टाइम पर मैं भी खेत आ गया था और हमारी पहले वाली बोनी तो कंप्लीट हो चुकी है। अब गेहूँ के धान वाले खेतों में बोनी होगी। बोनी के बाद सीड ड्रिल हमने साफ़ करके रख दी थी, उसको धो के रख दिया था तो ये सूख जाएगी। और धान वाले खेतों में कुछ प्रोसेस अलग रहेगी, उनमें डबल खंबा लग चुका है। इसके बाद उनमें पहले खाद फेंकेंगे, उसके बाद बोनी करेंगे। मतलब ये है कि बोनी तो डीएपी के साथ ही होगी, लेकिन उससे पहले हम सुपर फेंक दे रहे हैं। तो गेहूं का बीज, खाद और ये सुपर हम सब एक साथ रख के उस तरफ ले जा रहे हैं, जिससे बार बार हमको आना नहीं पड़ेगा। पहले ये सुपर फेंक लेंगे, बाद में गेहूं और खाद मिला के बोनी चालू कर देंगे। तो पहले अभी ट्रॉली छोड़ के आने वाले हैं, उसके बाद ये सीड ड्रिल निकाल के ले जाएंगे। और एक बार यहाँ से जाएंगे तो फिर अब बार बार इधर आना नहीं पड़ेगा। तिल्ली भी अभी नहीं निकली, कल से तिल्ली निकालना भी शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये झड़ जाएगी। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं है, ग्रोमोर का ग्रो प्लस नाम से आने वाला सुपर है। इसमें आपको कुछ परसेंट जिंक और बोरॉन की मात्रा भी साथ में मिल जाती है सुपर के साथ। तो हमको इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। और डीएल ट्रैक्टर में डलाना नहीं है, कल हमने ज़्यादा डीजल ला के डाल दिया था, तो अभी आज जितनी बोनी होनी है उसमें ये चल जाएगा। ये सब लेके चलते हैं उस तरफ। गेहूँ हमने पंखा लगा लिया और गेहूँ की बोरी वो सामने रखी है गोदाम में, उसी के पीछे धान है। तो अंकल ने गेट खोल दिया है, हम चलने के लिए तैयार हैं। आगे से घुमा के लाएंगे ना। तो ट्रॉली लगाते हैं, यहाँ से ट्रॉली घुमाने में भी टाइम लगेगा। पहले गेट पे सीधे ट्रॉली आगे जाएगी, फिर वापस घूम के इधर आएगी। यहाँ से मुड़ने की जगह नहीं है। यहाँ पर सब इम्प्लीमेंट रखे हुए, जगह कम हो जाती है, इनके लिए अब जगह अच्छे से बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ सब मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ट्रॉली घुमाने में भी बार बार परेशानी आती है। अब ये रिवर्स ले जा रहा है ड्राइवर, तो इससे ये होगा कि आगे से ट्रॉली घुमा के नहीं लानी पड़ेगी, तो यहीं से सीधे ले जाएंगे। और अब इनको भी चारा देना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा खाने को दे देते हैं, फिर आके देंगे। धान ये बहुत अच्छे से खाती है।
तो भैया लग रहा है उधर से नहीं जा पाएगी। ये बहुत ख़राब जगह है, यहाँ पर ट्रॉली निकालने में बहुत परेशानी आती है। रास्ता बन जाता तो काम बहुत आसान था, लेकिन गांव की घटिया राजनीति के कारण ये रास्ता कभी बन नहीं पाया। तो भैया पड़ोसी ने पानी देने में पानी बहा दिया है। अब ट्रैक्टर यहाँ से मुश्किल से निकलेगा और हम चलते हैं तार के नीचे से उस तरफ। ट्रैक्टर पहुँच चुका है। तो बोरी इन्होंने ऐसे जगह जगह गिरा दी है और ट्रॉली वहाँ पर जाकर छोड़ दी, क्योंकि उसमें अब गेहूँ रखा है। वो गेहूँ रख कर ये लौट रहे हैं वापस। अब सीड ड्रिल लेकर आएंगे। तो अंकल अभी खाद फेंकेंगे और ड्राइवर लेके आ रहा है सीड ड्रिल। जैसे ही इस प्लॉट में खाद फेंकेगी तो इसमें बोनी चालू हो जाएगी और अंकल आगे वाले प्लॉट में खाद फेंकते रहेंगे। ट्रैक्टर यहाँ पर कीचड़ में से ही निकल के जाएगा। जब तक यहाँ पर पानी भरा रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके बाद होगी। तो ये खाद फेंकने की जुगाड़ बना ली है। अब इस पहले प्लॉट में खाद फेंकना चालू करेंगे। तो ये खाद फेंकना चालू हो गई है जब तक ट्रैक्टर सीड ड्रिल लेकर आएगा। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पूरे प्लॉट में खाद फेंकने में, और जैसे ही खाद फेंकेगी बोनी चालू कर देंगे। ये हमने फेंसिंग के लिए इस बार सीमेंट के खंभे लगा दिए हैं, तो ये अब हमेशा के लिए होगा, नहीं तो लकड़ी के खंभे बार बार सड़ जाते तो उनको बदलना पड़ता था। अब इसमें तार लगाना बाकी है, देखते हैं जब टाइम निकलेगा तब इनमें तार फेंसिंग करेंगे। चने का खेत अब पूरा हरा दिखने लगा है, पौधों का आकार बढ़ गया है। ये प्लॉट पूरा बराबर है, कहीं भी ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है। तो अभी ये इस तरफ से गए थे, अब यहाँ पर आ गए हैं। एक राउंड में इनने इतना बड़ा चक्कर लगा दिया है। और देखिए इनका खाद फेंकने का तरीका।
तो जब कम बोरी खाद फेंकना होती है तो इस तरीके से फेंकते हैं। तो ऑटो ऊपर करके करेंगे मोटर चालू। ऑटो ऊपर किया, मोटर हो गई चालू। जिस रास्ते से हम आते हैं उस वाले प्लॉट में पानी अभी नहीं दिया था, अब उसमें पानी चलेगा और धान के खेतों में बोनी होगी। काम बहुत ज़्यादा है, सभी काम एक साथ चल रहे हैं। वो सामने चने के आगे वाले प्लॉट में पानी नहीं दिया था, उसमें अब पानी देंगे। मोटर मैंने चालू कर दी है, पाइप उधर लगा दिए हैं। अब उस प्लॉट में पानी जाएगा। वो रास्ते का प्लॉट था इसलिए उसमें सबसे लास्ट में पानी दे रहे हैं। इधर अब कुछ काम भी नहीं है, बोनी दूसरी तरफ धान के खेतों में हो रही है। और पानी पहुंच गया है वहाँ पर, इनने शुरू कर दिया है। ट्रैक्टर में भी सीड ड्रिल लगा ली, यहाँ पर खड़ा है। ड्राइवर पानी काट के आएगा, फिर चलेंगे उस तरफ। तो गेहूं में खाद मिलाने के लिए फावड़ा ले जाना भूल गए थे, तो फावड़ा हम लेके चलते हैं। और उधर पानी भी नहीं है तो पानी भी लेके चलना पड़ेगा। पानी में भर लेता हूँ, तो पानी भर के चलते हैं फिर। तो पानी लेके हम यहाँ पर आ गए हैं और मैं आया हूँ जब तक अंकल ने आधे से ज़्यादा खेत निपटा दिया है। ये प्लॉट लगभग पूरा ही होने वाला है, अब इसमें सीधे बोनी चालू हो जाएगी। बस खाद मिलाना है अभी। तो गेहूं में खाद मिलाएंगे और सीड ड्रिल में भर के बोनी चालू कर देंगे। ड्राइवर भी जब तक सीड ड्रिल लेकर आ गया है। तो लगभग 10 बजे के आसपास हमारी बोनी चालू हो जाएगी। अब ये सब लेके चलेंगे ट्रॉली के पास, वहीं पर खाद मिलाएंगे गेहूं में। ये ट्रैक्टर कीचड़ में से सीड ड्रिल लेके आ गया। तो चलते हैं अब ट्रॉली के पास, वहीं से सब काम शुरू होगा। सबसे पहले खाद मिला लेते हैं, सीड ड्रिल भरते हैं, फिर इसी प्लॉट में बोनी चालू करेंगे जब तक अंकल आगे वाले प्लॉट में खाद फेंकेंगे। तो सीड ड्रिल लगा ली हमने ट्रॉली के पास में। अब गेहूं में खाद मिलाएंगे। 2 बोरी गेहूं पर 1.5 बोरी डीएपी मिलाते हैं हम। और 2 बोरी में लगभग 90 किलो के आसपास गेहूं है। गेहूं हम तेज़ बोते हैं, बोनी सीधी ही सिंगल ही करेंगे, क्रॉस नहीं बोएंगे। और आगे वाले खेत में भी कोई नाली बना रहा है, बोनी कंप्लीट हो गई है उसकी। तो इस प्लॉट का मिक्सचर हम सब एक साथ ही बना ले रहे हैं। ये 2 एकड़ का प्लॉट है, तो इसमें 4 बोरी गेहूँ और उसके साथ 3 बोरी डीएपी मिलाकर रख लेंगे। ये देखिए इस तरफ आपको दिख रहा होगा, उस प्लॉट में किसी ने बोनी कर दी है और अब नाली बन रही है, वहाँ पानी चालू हो जाएगा। तो खाद मिलाकर इसको डालते हैं सीड ड्रिल में। अब बोनी चालू। डीजल आज देखना नहीं है।
खेत बना दो हो, है ना। बेत कोई के मांग मूंग के बना दिए। बबलू पटेल पोट रहे हो। हाँ मैं अंदाज, अरे वानी स्कीम भी बढ़िया खेलो। तो गेहूं में खाद मिला ली है, इसको बाकी सीड गेहूं में खाद मिला ली है, इसको सीड ड्रिल में भर देंगे और जो बचेगा उसको बोरी में भरकर यहाँ पर अलग अलग जगह पर रख देंगे। तो खाद और बीज मिलाकर हमने बोरी में रख लिया, उनको सीड ड्रिल में भरना चालू कर दिया है। कुछ बोरी भरकर पटक देंगे, वो सीड ड्रिल भरकर बोनी चालू। तीन बोरी में फुल हो जाएगी। डीजल तो है बहुत, है ना, हो ही जाएगी आज। तो बोनी इस प्लॉट में चालू हो गई है इस कोने से, और इसमें आधे से ज़्यादा खाद फेंक चुकी है। सीड ड्रिल हमने पहले भर दी थी, बोरी भर के अलग से खेत में नहीं रख रहे हैं, ट्राली के पास ही ले जाके बोरी भर लेंगे। दाना इसमें भी ज़्यादा गहराई पे नहीं जाएगा। अब इस तरफ से चालू किया तो यहाँ से बोते हुए वहाँ तक जाएंगे, और उसके बाद जब तक इस प्लॉट में खाद फेंक जाएगी उसके बाद इस प्लॉट में बोएंगे, और इसके बाद साइड वाले का आधा टुकड़ा बोने के बाद बंद कर देंगे। उसके बाद बोनी 2 दिन बाद होगी, बोने के बाद इसमें नाली खींच के सिंचाई चालू। सीड ड्रिल हमारी पुरानी है तो ट्रैक्टर के हिसाब से छोटी है, इसके हिसाब से 15 की सीड ड्रिल होना थी, 13 टाइन की सीड ड्रिल है। लेकिन जब तक काम चल रहा है तब तक देखते हैं। सीड ड्रिल पहले की ही सेट है तो इसको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 बार देख लेंगे कि दाना कितनी गहराई पर जा रहा है, इसके बाद काम ख़त्म। किर्लोस्कर में ऐसे डायरेक्ट ट्रैक्टर मोड़ना आसान नहीं रहता था क्योंकि उसमें ड्रम ब्रेक थी, इसमें डिस्क ब्रेक है तो एक ब्रेक जाम करके ट्रैक्टर तुरंत मुड़ जाता है।
बोनी इससे करेंगे, नाली तो किर्लोस्कर से ही बनेगी। तो बोनी तो अब स्पीड में चल रही है, सीट ड्रिल खाली होने वाली होगी। अभी ये ट्रैक्टर आएगा, सीट ड्रिल खोल के देखते हैं कितना दाना खाली हुआ है। और अंकल ने लगभग आधा खेत निपटा दिया है। तो वो बोरी सिर्फ आधी बची है, अंकल ने आधे ज़्यादा खेत निपटा दिया है। अब थोड़ा सा ही बचा है, इसमें फेंक जाएगी। मतलब इसकी बोनी कंप्लीट होने से पहले उस प्लॉट में खाद फेंक जाएगी, जिससे सीधे लगातार उसमें बोनी चालू हो जाएगी। अब ट्रैक्टर आएगा तो सीट ड्रिल खोल के देखते हैं कितना दाना बचा है, नहीं तो अभी भरना पड़ेगा। गेहूँ में बोनी तेज़ी से होती है और बीज दर भी ज़्यादा रहती है, इसलिए सीट ड्रिल जल्दी जल्दी खाली होती है। इसको बार बार देखना पड़ता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है खाली सीट ड्रिल चल जाती है, फिर उस पर दोबारा दाना भर के फिर से सीट ड्रिल चलाना पड़ता है। मैं रुकवा के देखता हूँ। तो रुकवा कर देखना नहीं पड़ा, खाली होने ही वाली थी। ड्राइवर अपने मन से भरने के लिए चल दिया है। अब लगाते हैं ट्राली के साइड में, तभी देखते हैं कितने खाली हुई थी। तो ये लगभग खाली हो ही गई थी। थोड़ी सी तो बची थी। दो या तीन बोरी भर के फिर से बोनी चालू हो जाएगी। तो सीट ड्रिल भर ली है। और बोनी फिर से चालू। इस पूरे खेत में 3 से 4 बार सीड ड्रिल भराएगी। तो एक खाद की बोरी यहीं पर पड़ी रह गई है खाली, उसको उठाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो वो सीड ड्रिल के नीचे आएगी। तो गेहूं का बीज लाइन में ऐसा गिर रहा है। हम इतना घना ही गेहूं बोते हैं, हमारे पूरे इलाके में गेहूं ऐसी बीज दर के हिसाब से बोआता है। बोरी ये हमने उठा ली है और इसी लाइन में ट्रैक्टर भी आ रहा, नहीं तो बोरी सीड ड्रिल में आ जाती अभी।
ट्रैक्टर की आवाज़ से ही समझ में आ रहा है कि इस पर लोड बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, डीजल भी बहुत कम खाएगा। गेहूँ भी ज़्यादा गहराई पर नहीं बो रहे हैं, इन सभी प्लॉटों में भी गेहूँ ऊपर ही बोआएगा। और इसमें सीड ड्रिल भी बहुत बढ़िया चलती है, आप देख सकते हैं सीड ड्रिल बिल्कुल सधी हुई चल रही है। ट्रैक्टर ऐसा ऐसा हिल जाएगा लेकिन सीड ड्रिल एक जैसी चलेगी। न्यू हॉलैंड की लिफ्ट सेंसिंग बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम किर्लोस्कर चलाते थे, किर्लोस्कर से बोनी करते थे, तो उसके जैसी लिफ्ट सेंसिंग बहुत कम ट्रैक्टर में आती है। किर्लोस्कर में भी सीड ड्रिल बहुत बढ़िया चलती है और दाना एकदम बराबर गिरता है। उसके बाद जॉन डियर में सबसे अच्छी लिफ्ट सेंसिंग आती है हमारी मिट्टी के हिसाब से। कुछ जगह पर मेसी की लिफ्ट सेंसिंग अच्छी बताते हैं, पर हमारे यहाँ पर मेसी की सेंसिंग बहुत ख़राब मानी जाती है। तो किर्लोस्कर तो बंद हो चुका, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके जैसे ही लिफ्ट आपको सिर्फ जॉन डियर में देखने को मिलेगी। और उसके अलावा ये न्यू हॉलैंड की लिफ्ट भी बहुत अच्छी है। बाकी जितने भी ट्रैक्टर अभी आते हैं बोनी के हिसाब से, बाकी जितने भी नए ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें उतनी अच्छी लिफ्ट सेंसिंग नहीं है जिसमें दाना एकदम बराबर गिरेगा। तो सीड ड्रिल फिर से लगभग खाली होने वाली होगी, तब फिर से सीड ड्रिल भराएगी। तो ये पहला वाला प्लॉट हो गया कंप्लीट, इसमें मेड़ बांधना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद साइड वाले प्लॉट में चलेंगे और उसके लिए अभी से बीज मिलाने लगे हैं। तो ये भी वैसे ही मिलाया है, 4 बोरी गेहूं की और 3 बोरी DAP की। तो अभी मेड़ बांध के आ रहे हैं, फिर ये मिला के भरेंगे, सीड ड्रिल फिर से भरेंगे और फिर चलते हैं इस वाले प्लॉट में। अंकल ने इसमें खाद फेंक दी है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें सीधे बोनी हो जाएगी और ये वाला आधा प्लॉट हम बोएंगे क्योंकि इसका पानी इसमें जाता है। तो आधा प्लॉट बो देंगे, तो इसमें खाद फेंकना बाकी है, अब इसमें खाद फेंकेगी। तो ऊपर वाला प्लॉट हो गया कंप्लीट, अब इसमें बोनी चालू हो गई है। और इसके लिए हमने बीज मिला के रख दिया है। अब ये प्लॉट उससे बड़ा है तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इसमें सीड ड्रिल भी ज़्यादा बार भराएगी और इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसमें सीड ड्रिल जल्दी भी खाली होगी। तो अब दोपहर के 12 बजने वाले हैं, मैं जा रहा हूँ खाना लेने। आऊँगा जब तक ये खेत आधे से ज़्यादा बोआ जाएगा। तो आते हैं अब खाना लेके। तो ये प्लाट हो गया कंप्लीट, इसके बाद ट्रैक्टर उसमें चला गया है और इसमें अभी खाद कंप्लीट होने वाली है। यहाँ तक फेंक गई है, अब इतना एरिया बचा है। इसमें पहले ही खाद कंप्लीट थी, बीज हमने मिला के रख लिया था और बाकी बचा
बोरी में भर दिया है। सीड ड्रिल अभी भरी हुई है और इसमें सीड ड्रिल जल्दी खाली हो क्योंकि एक प्लॉट बड़ा है तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इसकी लंबाई सीधे ऐसे लंबे में ज़्यादा है तो इसमें सीड ड्रिल भी जल्दी खाली होगी। अब 12 बज चुके हैं तो मैं जा रहा हूँ खाना लेने, वापस आऊँगा जब तक ये आधे से ज़्यादा खेत बोया जाएगा। उसके बाद किर्लोस्कर से नाली बनेगी तो किर्लोस्कर के लिए डीजल भी लेके आना है। तो चलते हैं, आऊँगा जब तक ये खेत आधे से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं खाना लेकर आया जब तक ये प्लॉट हो गया कंप्लीट। इसमें मेड़ बन रही है, बोनी इसमें सीधे में हुई थी क्योंकि ये दादा अभी सीड ड्रिल में बोरी से दाना भर के आए हैं। और ये प्लॉट कंप्लीट करके ट्रैक्टर चला गया साइड वाले प्लॉट में। साइड वाले प्लॉट में ये आम के इस तरफ का हिस्सा होंगे। ये पूरा नहीं बोना है क्योंकि इसका कुछ पानी उसमें जाता है, जितनी जगह हम पानी जाता है उतनी जगह ही बोएंगे, बाकी बोनी 2 दिन बाद होगी। तो किर्लोस्कर के लिए ले लिया है डीजल 5 लीटर, इसमें डीजल कम है। तो इसमें डीजल इसलिए डाला है क्योंकि इससे नाली बनाएंगे, बीच में ख़त्म हो गया तो इसमें बैटरी नहीं है, फिर धक्का लगा के चालू करना पड़ता है। वैसे तो उतने डीजल में काम हो जाता है लेकिन रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, फिर धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ता है। और खेत में बंद हुआ तो फिर दूसरे ट्रैक्टर से खींच के स्टार्ट करना पड़ेगा। तो किर्लोस्कर में डीजल डाल दिया है, ढक्कन करते हैं बंद और चलते हैं उस तरफ। तो यहीं से देखते हैं, शायद वो भी कंप्लीट हो गया है। ट्रैक्टर अब वापस आने वाला है, उस तरफ चल के ही पता चलेगा क्या हो रहा है। तो ये लोग तो ट्रैक्टर खड़ा करके वापस आने लगे हैं, शायद अब ये खाना खाने के बाद जाएंगे उस तरफ। तो ये वाला टुकड़ा भी पूरी, इस वाले टुकड़े में भी बोनी हो गई है और बीज बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा था, इसलिए इन्होंने पूरा वो के ट्रैक्टर अभी खड़ा कर दिया है और ये खाना खाने वापस आ गए हैं। अब बोनी हो चुकी है उधर कंप्लीट, बाकी बोनी होगी 2 से 3 दिन बाद। अब इधर किर्लोस्कर लाकर नाली बनाएंगे। तो अब नाली बनाने के लिए किर्लोस्कर जाएगा उस तरफ, डिचर पहले से ही उस तरफ है और बचे हुए खेतों में खाद फेंकनी है जिनमें बोनी नहीं हुई है, तो उनके लिए खाद जा रही है। खाद आज ही फेंक जाएगी और किर्लोस्कर नाली बनाता रहेगा। किर्लोस्कर में डीजल मैंने डाल ही दिया था और हमने इसको अभी धक्का लगा के स्टार्ट किया है। तो 2 बोरी शायद रखा चुकी हैं, तीसरी बोरी और रखाएगी। इसके बाद किर्लोस्कर जाएगा उस तरफ नाली बनाने और नाली बनाने के बाद पानी हो जाएगा चालू, फिर बची बोनी होगी 2 से 3 दिन बाद। ये तीसरी बोरी भी रखा गई है। अब किर्लोस्कर यहाँ से निकलेगा, उधर बोरी पटक के डिचर उठाएंगे, डिचर लगाकर नाली बनेगी। किर्लोस्कर निकालने के लिए हमने कर दी थी मोटर बंद, आटो उठा के हो गई चालू।
और ये लोग अब खाद लेके जा रहे हैं। ये पीछे 3 बोरियां रखी हैं। तो पहले वाले प्लॉट में नाली बन गई है। अब ट्रैक्टर आगे जाएगा किर्लोस्कर। अभी यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो सामने किर्लोस्कर नाली बना रहा है। तो ये वहाँ पर लपेटा में स्प्रिंकलर पाइप का जॉइंट कंप्लीट हो गया है।